राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन से मेरे पास एक ही बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि बीरू वाल्मीकि की कहानी बताओ, जिसको परसों बुधवार को देर रात यानी कि शाम के टाइम दो अज्ञात हमलावरों ने जो बाइक पर आए थे उन्होंने शूट कर दिया। कौन था बीरू वाल्मीकि, क्यों मारा, किसने मारा, फिर क्या रिजल्ट आया है उसका, ये बहुत बड़ी न्यूज है इस टाइम हरियाणा में एक चरखी दादरी में भी वो हुआ है शूट आउट, जहाँ 6-7 लोगों को स्कॉर्पियो में जो है गोलियों से भून दिया गया। ये 2-3 चीजें चल रही हैं इस टाइम, और हरियाणा में मैं आपको सच बता रहा हूँ, यूपी पंजाब सबसे ज्यादा क्राइम इस टाइम फैला हुआ है। पुलिस भी अपना काम कर रही है। इस केस में भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिया है, लेकिन युवाओं को पता नहीं एकदम हमारे क्या हो गया। हरियाणा इस टाइम बिल्कुल गलत राह पर चला हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कौन है बीरू वाल्मीकि। बीरू वाल्मीकि का नाम मैंने तो भाई मरने के बाद ही सुना। करनाल का रहने वाला था, वाल्मीकि समाज से था। कुछ केसेस उसके ऊपर लगे थे, जमानत पे बाहर भी आया, कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस में वो बरी भी हो गया। 6-7 महीने पहले शादी हुई थी। सोशल मीडिया पर 40-50 हजार लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि करनाल का वाल्मीकि समाज का एक युवा था जो कि बदमाशी के लिए फेमस था। एक ग्रुप भी बना रखा था बीरू वाल्मीकि ने, जिसमें और भी कुछ उसके साथ ही थे जो सब मिलकर सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट करते थे, कुछ बदमाशी की रील्स डालते थे, और उनके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे थे। परसों बुधवार को दो लोग आते हैं, जब ये व्हाइट स्कूटी पे अपने घर की तरफ जा रहा होता है अकेला, दो लोग आते हैं पीछे से और इसके सर में यहाँ एक गोली मार देते हैं। उसके बाद वो गिर जाता है। फिर उसके परिवार का तो कहना है कि एक गोली और मारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि एक ही गोली उसके लगी थी पीछे सर में। डॉक्टर के ले जाया जाता है तुरंत, लेकिन आपको पता है सर एक ऐसी चीज है कि यहाँ गोली लगने के बाद बहुत मुश्किल चांस होते हैं इंसान के बचने के। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही, खबर सुनते ही ना सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे इलाके में एक तरह से कोहराम मच गया, क्योंकि वाल्मीकि समाज एकदम से सामने आया और जो है मांग करने लगा कि जो भी इसके हमलावर हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, इनका भी ऐसे ही एनकाउंटर करो, इनको भी ऐसे ही मारो। अगले दिन पूरे दिन जो है धरना दिया परिवार ने। वाइफ की भी कुछ वीडियो सामने आई, कुछ जिम्मेदारी की भी वीडियोस, ऑडियो और पोस्ट सामने आई। एक तो दिनेश भाऊ, हिमांशु भाऊ ग्रुप, इन्होंने कहा कि भाई ये जो हत्याकांड हुए हमने करा। दूसरी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें कि एक शूटर है, उसने कहा कि भाई ये जो भी हुआ है हमारी वजह से हुआ, हमने करवाया, और उन्हीं 7 लोगों के ऊपर एप्लीकेशन में फिर जो है FIR भी जो है रजिस्टर करी गई पुलिस द्वारा। अब वो पहले आप वो ऑडियो सुनिए। जावलकारी वही जय श्री राम। मैं वही शूटर समाना त्रिशूल ग्रुप थे। ठीक है, युद्धन साज बीरू वाल्मीकि का भाई मर्डर है, युवा ना करा भाई। ठीक है ना। तो भाई इन्होंने बहुत मर्दाला रुखा ठहरा गया था भी हम मर्द है, मर्दाली लड़ेंगे। तो अपना लड़का दिखाई मर्दाली किस तरह करा है। ठीक है ना। ये कह रहे थे भाई शहर के बाप है, नू है फलाना, भाई शहर का बाप हम बताया इनते कौन है। ठीक है ना। अपनी सारी अगले भी तैयारी कर रखी हो भाई। दोनों से इसके सपोर्टर बन रहे थे, गाली देवा दे नेट पे। पहली कंट्रोवर्सी होगी इंस्टाग्राम की जिसमें कोई मर्डर हुआ है और वह अपना करा करके दिखाया है। और आगे भी मरते कोई तू भी कहेगा ना तो आप बताएंगे शहर का बाप कौन है और हम कौन है। बाकी सारे शहर ना बेरा चली गया होगा। ठीक है। नहीं, किसी ना दिमाग में फड़क हो ना तो वह भी मरते बता सका है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भाई जो सभी मारे गला बैर करने की सोच रहा है भाई, तैयारी में रही हो। जय श्री राम, जय बलकारी भाई। अब ऑडियो आने के बाद परिवार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो तो पहले ही सड़क पे बैठे हैं, शव नहीं ले रहे हैं और मांग कर रहे हैं पुलिस से कि जल्दी से जल्दी एनकाउंटर करो, पकड़ो हमलावरों को। उसके बाद जो वहाँ के लोकल विधायक हैं कांग्रेस से, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखो प्रशासन पर, हम रिजल्ट आपको दे के दिखाएंगे। पुलिस की तरफ से भी SP साहब सामने है। उन्होंने कहा कि जिसने भी हत्याकांड किया 10 घंटे का समय दे दो मुझे परिवार से, हम रिजल्ट आपको दे के दिखाएंगे। ऐसा ही हुआ। कल देर रात ये खबर सामने आई कि पुलिस की 2 लोगों से मुठभेड़ हुई है करनाल बाईपास पर, हांसी रोड पे। 2 युवा बाइक पर सर बांध के जा रहे थे, मतलब मुंह ढक के जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो वो रुके नहीं। उन्होंने सामने से पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जिसमें CIA टीम ने उन दोनों को घायल कर दिया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। अब पुलिस ने कहा ये हर्ष और बीरबल हैं जिन्होंने बीरू वाल्मीकि के ऊपर फायरिंग करी थी, बीरू वाल्मीकि को जान से मारा था। पुलिस ने जो वादा किया था, SP साहब ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखा दिया कि भाई ऐसे है, हम भी यूपी पुलिस से कम नहीं है। लेकिन बात सारी वहीं आती है कि 2 लोगों को मारने से अभी जांच का विषय है। कितने लोग पीछे होंगे जिन्होंने प्लानिंग करवाई होगी, पैसे देंगे, हथियार बरामद कराएंगे, बाइक दी होगी, उन सबको भी पकड़ा जाना चाहिए। इस सब प्रकरण के बाद अशोक चौहान जी, जो कि करनाल के IG हैं, करनाल रेंज के, उनका बयान सामने आता है कि जो भी युवा ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे बीरू वाल्मीकि करता था, या फिर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो करते हैं, हथियारों को प्रमोट करते हैं, बदमाशी को प्रमोट करते हैं, रील्स डालते हैं, इन सबको सावधान रहना चाहिए, वरना वो भी ऐसी आगे चोट खाएंगे।
मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ मिलता है। हरियाणा में तो स्पेशली इस टाइम जो बुरा हाल हुआ पड़ा है ना, वो किसी और स्टेट में नहीं है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी ना, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी है। रील्स, लाइक, फॉलो, व्यूज के चक्कर में लोग जिसे देखो वही बदमाश, जिसे देखो वही दाऊद इब्राहिम, नीरज बवाना, लॉरेंस की फील ले रहा। मैं सब तो यही कहना चाहूँ भाई, कुछ ना बचे। एक गोली की मार होता है इंसान, अच्छी जगह टिक जाती है ना तो सच में कुछ नहीं बचता फिर पीछे ना। जैसे इसकी बेचारे भाई की बीवी रो रही है, बाप रो रहा है, भाई वो मार हो रही है, ऐसे ही रोना बसता है। मैंने देखा घर में जाले लगते, घास उगती देखी है लोगों के बरामदों में, बंगलों में, बड़े बड़े बंगले सुक्खा जैसे, जिसके माँ बाप आज अमेरिका में हैं। बड़े बड़े लोगों के घर बने हुए बर्बाद होते देखे इस बदमाशी के चक्कर में। एट द एंड यही कहना चाहूंगा, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। एनकाउंटर हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी जो है उनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर आपको और कोई कहानी सुननी है किसी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और आप सबको यही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एट द एंड कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पैसे कमाने पे ध्यान दें और अपने शरीर पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। तो भाई 150 रुपये मिल रहे हैं नेवी यूपीआई डाउनलोड करने पे। ये नीचे लिंक दे रखा है। पहली ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपए की कर लेना, अपने घर में किसी को पैसे भेज देना, 15-20 रुपए साथ ही कैशबैक भी आ जाएगा। पेटीएम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो ना तो आज ही बंद कर दोगे यूज़ करना। बहुत अच्छी ऐप है, लाखों लोगों ने डाउनलोड कर रखी है। आपने नहीं करी है तो भाई कर लो फटाफट, ये रहा लिंक।